अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज इस वीडियो में एक कंपनी बता देता हूँ सऊदी अरब के अंदर। अल्फनार एक कंपनी है जो कि हायरिंग कर रही है और डेली बेसिस पे जो जॉब्स हैं वो आती रहती हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या फिर आप जो है इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खासी ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर बैक एंड ऑफिस पे भी आप काम करते हैं या फिर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं तो तमाम तरीके की जो जॉब्स रहती हैं वो अवेलेबल होती है इस कंपनी के अंदर और डेली बेसिस पे जो है पोस्टिंग होती रहती है। चलिए इस वीडियो में यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका भी आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पूछते रहते हैं, फिर बाद में कमेंट्स भी करते रहते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करें, प्लीज़ अप्लाई करने का तरीका बता दीजिए। तो प्रॉपर आपको इस वीडियो के अंदर सैलरी कितनी है वो भी बताऊंगा और अप्लाई करने का तरीका है वो भी बताऊंगा, सारा बताऊंगा आप लोगों को, और क्या क्या बेनिफिट्स कंपनी जो है प्रोवाइड करती है आप लोगों के लिए। चलिए सबसे पहले अल्फनार कंपनी के बारे में यहाँ पे आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, बाकी आप पूरी डिटेल जो है इनकी वेबसाइट पे जाके ले लीजिए। सबसे पहले आप ये कंपनी जो है पूरे सऊदी अरब के अंदर है, कुवैत, ओमान, यूएई के अंदर भी है, इजिप्ट में भी है और जॉर्डन और सूडान, तुर्की में भी अवेलेबल है। तो ये एक एज एन एवरेज अगर देखेंगे बहुत अच्छी कंपनी है सऊदी अरब के अंदर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। अगर आप वाइट कॉलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन ECR पासपोर्ट चल जाएगा, और इसके अलावा आपके पास में ECR, नॉन ECR दोनों पासपोर्ट चल जाएंगे। आप जौन सी वैकेंसी के लिए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा, और अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो जॉब है इंशाल्लाह हो जाएगा। यहाँ पे पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पे आपके पास में CV का होना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया प्रोफेशनल रिज्यूमे आपके पास में होगा तभी रेस्पॉन्स यहाँ से मिल पाएगा आप लोगों को। और कवर लेटर आपके पास में होना चाहिए। एक वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि शिनाख्त कार्ड हो गया, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में पैन कार्ड लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो एक वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं तो आपके पास में जो है अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कैरी कर लीजिए अपने साथ में। और अगर आप फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मली तो फ्रेशर तो जो है वो ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो आपके पास में होना चाहिए और उसको साथ में कैरी रखिएगा आप। इसके बाद में यहाँ पे चलते हैं आगे। एजुकेशन कौन कौन सी रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के लिए ही आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रिकल पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास में होनी चाहिए, डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली ऐसे ही स्किल्ड वर्कर हैं, आपने काम सीखा हुआ है, तो इसके लिए भी पोजीशन जो है अवेलेबल रहती है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताई है। बाकी अगर आपके पास में सिविल की भी हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स आपने किया हुआ है तो आपके पास में रेलेवेंट डिग्री या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है इस कंपनी के अंदर। आपके पास में एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं देन यू कैन अप्लाई। इसमें वैकेंसीज़ जो हैं फ्रेशर के लिए भी जो हैं रहती हैं, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके जो चांसेस हैं वो बन जाएंगे। आगे चलते हैं। ये किस किस फील्ड के अंदर, किस किस इंडस्ट्री के अंदर ये जो है काम करती है। प्रोडक्शन ऑफ लो, मीडियम एंड हाई इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए वो सभी इसी के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। आगे चलते हैं। सिविल के अंदर भी यानी कि कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर भी जितना भी बिल्डिंग के अंदर पावर जनरेशन हो गया वो इसी के अंदर कवर होता है, और वाटर ट्रीटमेंट भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में चलते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विस भी ये प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। कंपनीज़ क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर देती है। एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करती है और फूड अलाउंस आपको दे देती है। कई कंपनीज़ जो हैं फूड अलाउंस आपको जो है प्रोवाइड करती है, बट कुछ कंपनीज़ जो हैं आप लोगों को फूड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया है तो ये फूड अलाउंस प्रोवाइड करती है आप लोगों को। इसके अलावा इकामा एंड मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दैट जितना भी ये बेसिक चीज़ें हो गई ये सभी प्रोवाइड कर देती है, और आपको एयर टिकट एंड वीज़ा सब प्रोवाइड करती है। आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली जो है 2 साल का रहता है, और सैलरी जो रहती है यहाँ पे आपकी पोजीशन के हिसाब से, आपके रोल के हिसाब से आपको सैलरी ऑफ़र होती है। फॉर एग्जांपल, आप एक इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर,
साइट इंजीनियर हैं आप, तो नॉर्मली 4000 टू 6000 इसके दरमियान आपको सैलरी ऑफ़र हो जाती है। बट डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपको 1 साल या 2 साल का गल्फ़ का एक्सपीरियंस भी होगा तो आपको यहाँ पे सैलरी हायर मिल जाएगी। और अगर यहीं सऊदी अरब के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, इसी के साथ साथ में फिर सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता रहता है। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने वेब ब्राउज़र में, और वेब ब्राउज़र में जाके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अल्फनार। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम डाल दिया है, और जैसी कंपनी का नाम डालेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर इनका वेबसाइट आ जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप विज़िट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इस वेबसाइट का जो है इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इनकी जो सर्विसेज है जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, तो ये सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे नीचे ये किस किस इंडस्ट्री के अंदर वर्क करती है और क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस कंट्री के अंदर जो है ये कंपनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे इन्होंने एक मैप में शो किया हुआ है लोकेशन को। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप इनकी सर्विसेज वगैरह आप सारी पढ़ सकते हैं, न्यूज़ भी आती है यहाँ पे डेली बेसिस पे। तो चलिए हमें यहाँ पे करना है अप्लाई। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कर लेते हैं। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जॉब्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सर्च बाय कीवर्ड पे यहाँ पे आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे जो है पोजीशन एंटर कर दीजिए। इसके बाद में लोकेशन, आप किस कंट्री के अंदर जॉब सर्च करना चाहते हैं, यूएई में करना चाहते हैं, सूडान में करना चाहते हैं, कुवैत में करना चाहते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल के तौर पे कर रहे हैं यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, बट आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। आप यहाँ पे सर्च जॉब्स पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी की सारी आपके सामने शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे सिंपली कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए नीचे ये सारी जो वैकेंसी है, जितनी भी इन लोगों ने पोस्ट की है आज की डेट में भी, यानी कि आज 10 अगस्त है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब आई हुई है रियाद सऊदी अरबिया। ये इन लोगों ने पोस्ट की है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे सेकंड नंबर पे आप देखेंगे सुपरवाइज़र हॉस्पिटलिटी नियोम, फ़ीमेल के लिए भी है तबूक सऊदी अरबिया में, तो फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। नीचे 9 अगस्त, ये नीचे कल की जो डेट की पोस्ट की थी इन लोगों ने वैकेंसीज़, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये डेली बेसिस पे जो वैकेंसी है वो पोस्ट करते रहते हैं। तो फ़िलहाल के तौर पे हम यहाँ पे कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वाली पे। वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल आपको सामने दिख जाएगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या जो है यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, और कौन कौन सी आप लोगों को यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से रीड कर लेना है, जितने भी की पॉइंट्स हैं वो अच्छे से आपको रीड आउट कर लेना है। करने के बाद में यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, एक तो स्टार्ट अप्लाई विद लिंक्डइन, दूसरा है यहाँ पे अप्लाई नाउ पे। लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लिंक्डइन के थ्रू यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास में ऑलरेडी जो है अकाउंट है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं और यहीं से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है इन केस, तो फिर आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जितनी भी अकाउंट को क्रिएट करने के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा कर लीजिए। ईमेल आईडी एंटर करेंगे, इसके बाद में पासवर्ड चूज़ करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड की टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे ढंग से पढ़ लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है उसको रिटाइप करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, रीज़न आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप क्या इस जॉब के रिगार्डिंग इस प्लेटफॉर्म से रेगुलरली अपडेट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे चेक इन चेक आउट कर सकते हैं आप। तो मुझे चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इसके बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा।
इसके बाद में आप यहीं से लॉगिन करके ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने यहाँ पे बनाया, उसके बाद में आप लॉगिन करके आप यहीं से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका कवर लेटर रिज्यूमे बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ताकि आपको रेस्पॉन्स जल्दी से मिल पाए। अगर आप हमारे थ्रू चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूं और मैं यहां से अप्लाई करूं आप लोगों के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम लिंक एंड फेसबुक लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार चेक कर लीजिए, वहां से आप हमारे साथ में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 100% आपकी जो जॉब है वो हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।